जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सीधे साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र आपको बताने वाला हूँ, वो साबर मंत्र मुझसे बहुत लोग मांग चुके हैं और मुझसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी की थी कि गुरुजी इसके ऊपर आप एक साबर मंत्र दीजिए। तो देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत जो होता है वो बहुत ही मायने रखता है। जब आप कोई साधना करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य व्रत अपना संभाल करके रखना होता है। और कई बार क्या होता है कि ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता है तो साधना भी खंडित। तो ऐसा अक्सर साधनाओं में होता है। अब ऐसी कौन सी तरकीब है, ऐसी कौन सी विद्या है जिसके द्वारा हम अपने ब्रह्मचर्य व्रत को बचा सकें? क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं ना, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? हमारे मन की दिक्कत आती है कि हम अपने मन को संभाल नहीं पाते। अब होता क्या है कि जिस शक्ति की हम साधना कर रहे हैं, चाहे हम अप्सरा की साधना करें, चाहे यक्षिणी की साधना करें, चाहे हनुमान जी की साधना करें या किसी और देवी देवता की साधना करें, और हमारे मन के अंदर, क्योंकि मन तो चलायमान है ना, और हमारे मन के अंदर ऐसा आ जाता है कि वो एक तरीके से अपने रास्ते से भटक जाता है कि भाई कोई स्त्री देखी या कोई लड़की देखी तो एक विचार मन में आ गया, या फिर आप मोबाइल देख रहे हो। साधना तो आप कर रहे हो लेकिन मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल में आपने क्लिक किया तो तुरंत ही ऐसी कोई सीनरी आपके सामने आ जाती है, या ऐसी किसी लड़की का पोज आपके सामने आ जाएगा, फोटो, कि आप देखेंगे तो आपका मन एकदम से चलायमान हो जाएगा। अब शक्ति जो है, जिसकी आप पूजा कर रहे हैं, जिसकी साधना कर रहे हैं, वो शक्ति तो आपको बराबर देख रही है, उसकी नज़र है आपके ऊपर, और उसने देख लिया, उसने भांप लिया कि इसके यहाँ पर जो है ये अपने ब्रह्मचर्य व्रत से गिर गया, क्योंकि तन से भी मान रहा है, ठीक है, लेकिन मन से गिर गया। अब क्या होगा? अब शक्ति आपको रात्रि में स्वप्न में किसी ना किसी प्रकार से, इस प्रकार से आपका स्वप्न दोष वो करा देगी, तो आपकी साधना खंडित। अब या फिर ऐसा भी होता है कि आपका मन इतना अधिक चलायमान हो जाता है कि आप साधना तो कर रहे हो लेकिन इतना अधिक चलायमान हो जाता है कि आप अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं रख पाते, और जब कंट्रोल नहीं रख पाते तो कहीं ना कहीं आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित हो जाता है, आप खुद ही कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि भाई ब्रह्मचर्य व्रत हम अपना बचा करके रखें? क्योंकि ब्रह्मचर्य व्रत को बचाना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो इसी के आधार पर ऊपर की तरफ उठती है, क्योंकि जब ये नीचे की तरफ बहता है तो बच्चे पैदा होते हैं, और जब ये ऊपर की तरफ चलेगा और जो 10वां द्वार है, जो सहस्रार चक्र है, वहाँ पर जाकर के टकराएगा तो आपके जितने भी चक्र हैं, आपको आध्यात्मिक ज्ञान के जितने भी चक्षु हैं वो सारे के सारे खुल जाएंगे, और विशेष प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होंगी और ज्ञान भी प्राप्त होगा। अगर किसी को ज्ञान नहीं है ना, तो समझिए कि उसका एक भी चक्र जागृत नहीं है। अब ऐसी कौन सा साबर मंत्र है कि भाई हम उसको करने से हमारा ब्रह्मचर्य व्रत वो बचा रहे? तो जब ब्रह्मचर्य का नाम आता है ना, तो फिर एक ही देव हमारे सामने आकर के उसकी छवि रुक जाती है, और वो कौन सा है? वो हनुमान जी महाराज। कि जब ब्रह्मचर्य का नाम आएगा तो हनुमान का नाम पहले आएगा, कि कौन है? कि हनुमान जी हैं। अब उन्हीं का ये एक शक्तिशाली और ताकतवर मंत्र है। हनुमान जी महाराज का भी है, गुरु गोरखनाथ का भी है। ये जो साबर मंत्र है, इस साबर मंत्र के आप जो अर्थ है ना, उस अर्थ पर मत जाना, क्योंकि साबर मंत्र अनगढ़ भाषा में होते हैं। और क्यों होते हैं?
क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ के टाइम में चलाए गए थे। और गुरु गोरखनाथ के टाइम में चलाने का एक कारण और भी था कि गुरु गोरखनाथ जो थे वो संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे, इसलिए उन्होंने, क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो उन्होंने ये जो साबर मंत्र चलाए, क्योंकि गोरखनाथ तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, उनको तो पता है भगवान को तो कि भाई आने वाला टाइम कैसा है। आने वाला टाइम जो है वो संस्कृत के ज्ञाता मिलेंगे ही नहीं, संस्कृत पढ़ने में आपको दिक्कत होती है, संस्कृत पढ़ ही नहीं पाओगे, तो इसलिए फिर आप कैसे इस विद्या का उपयोग करोगे। तो उन्होंने गुरु गोरखनाथ के रूप में अवतार लेकर के, और ये साबरी मंत्र जो कि गांव की बोलचाल की भाषा में होते हैं, अनगढ़ भाषा में ऐसे मंत्रों को जो है प्रतिपादित कर दिया एक तरीके से, और उन्हीं मंत्रों में विशेष पावर है। तो इसलिए इस मंत्र के उस जो उच्चारण है उस पर मत जाना, बाकी इसको सिद्ध करना, तो आपका ब्रह्मचर्य व्रत खंडित नहीं होगा। अब कैसे करना है आपको वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इस साबर मंत्र को किसी भी रविवार को या फिर किसी भी शुभ दिन में, जैसे कि मंगलवार होता है उसमें भी कर सकते हो, या फिर किसी भी विशेष त्यौहार में जैसे कि होली, दीपावली, कभी भी शुरू कर सकते हो। किसी भी ग्रहण काल में भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि ग्रहण काल में अगर आप एक माला का जाप करते हैं तो समझिए कि आपने 100 माला का जाप कर लिया, इतना आपको फल मिल जाता है। तो अब आप इस मंत्र को या फिर होलाष्टक में भी कर सकते हैं। तो मंत्र बड़ा है, इसलिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका जाप करेंगे। भाई कोई 1 माला का जाप कर सकता है, कोई 2 माला का जाप कर सकता है, लेकिन लगातार जितना ज़्यादा इसका जाप करेंगे उतनी ही शक्तिशाली ये मंत्र रहेगा। अब करना कैसे है, तो मैंने आपको क्लियर से बताया है कि पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ सकते हैं। नीचे कैसा भी आसन डाल लो, अपनी पूजा घर में ही कर सकते हो, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। चाहे सुबह करो या शाम में करो या रात में करो, कभी भी करो। सिर्फ आपको रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला चाहिए, और उस माला से आप इस साधना को करेंगे। ऐसी माला अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो माला आपको मिल जाएगी। सबसे पहले आपको हनुमान जी के लिए एक दीपक जला ले, थोड़ा लोबान की, मतलब कि लोबान की धुनी दे ले, लोबान हो या फिर गूगल हो, कुछ भी हो, या फिर अगरबत्ती, धूप बत्ती, जो भी है आप जला लें। और जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है, वो मंत्र पर मैंने पिछली वीडियो में बताया, इसमें भी मैं बता रहा हूँ आपको, उसका 21 बार आप जाप करेंगे। क्योंकि जब भी कोई साबर मंत्र सिद्ध करना हो तो इस मंत्र का 21 बार जाप करना जरूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका साबर मंत्र सरलता से सिद्ध हो जाएगा। तो वो साबर मंत्र जो है मैं आपको बता देता हूँ। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाओ करतार, सकल गुरुन का हर भाजे, घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप करना है आपको, और उसके बाद फिर आप मूल मंत्र का जाप करेंगे। अब वो जो मूल मंत्र है, जो साबर मंत्र है, उसको मैं आपको बता देता हूँ, और इसको मैं आपको लिख करके भी दे दूंगा, ठीक है। तो इस मंत्र का आपको जो जाप करना है वो इस प्रकार से है मंत्र। सत नमो आदेश, गुरु जी को आदेश, पारा पारा महापारा, पारा पहुंचा 10वें द्वारा, 10वें द्वारे कौन पहुंचाए, गुरु गोरखनाथ पहुंचाए, जो न पहुंचाए तो हनुमान का ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, माता अंजनी की आन चले, गुरु गोरखनाथ का वाण चले, मेरा ब्रह्मचर्य जाए तो हनुमान त्रिया राज्य में रानी मैनाकनी को भोग के आए, दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ आओ, जैसे हनुमान
का ब्रह्मचर्य रखा, हमारी भी लाज बचाओ। ओम गुरुजी भग में लिंग, लिंग में पारा, जो राखे वही गुरु हमारा। काम कामनी की यह आग, इसे मिटावे गोरखनाथ जी। माया का पर्दा देवो हटा, दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ। दुहाई दादा गुरु मत्स्येंद्र नाथ की, आदेश गुरु गोरख के, आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का आपको जाप करना है और मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसलिए टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार या फिर आपकी जो भी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार आप इसका जाप करें। और मेरे विचार से आप इसका जाप लंबे टाइम तक करें तो अच्छा रहेगा। एक माला का प्रतिदिन जाप करें तो कम से कम 21 दिन तो कर ही लें लगातार, ठीक है। और जब 21 दिन कर लोगे तो एक छोटा सा हवन कर लें, 21 मंत्रों का हवन कर लो बस। आम की लकड़ियां लेकर के और थोड़ी सी हवन सामग्री लेकर के आग जला करके एक बार मंत्र पढ़ें और उसमें थोड़ी सी आहुति डाल दें। अब आहुति जो डालनी है उसमें मंत्र के लास्ट में आपको स्वाहा शब्द का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि सावर मंत्रों में स्वाहा शब्द का प्रयोग होता नहीं है। इसलिए जैसा है वैसा का वैसा जपें और थोड़ी सी सामग्री अग्नि में डाल दें। 21 बार मंत्र का उच्चारण करें और 21 ही सामग्री की आहुति अग्नि में डाल दें, तो ये मंत्र अपना काम करने लगेगा। ध्यान रहे एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपके मन में इच्छा भोग की है, अगर आपके अंदर से मन में इच्छा है कि मैं भोग करूं, तो ये मंत्र अपना काम नहीं करेगा। आपको जब भी ऐसा लगे तो पहले अपने मन को टटोलना कि वो आपके साथ है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो पहले उसको मनाइए, अपने मन को मनाइए, पहले मन को झटकिए और फिर इस मंत्र का प्रयोग करना। और मन से जाप करो तो ब्रह्मचर्य में जरूर सफलता मिलेगी आपको। आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा अगर मन से जाप करोगे तो। जब भी आपको ऐसा लगे कि मन हमारा साथ नहीं है, मन विचलित है, केवल एक बार मंत्र का उच्चारण कर लो, ठीक है। एक बार मंत्र का उच्चारण कर लो, उसके बाद फिर मन अपने आप ही व्यवस्थित हो जाएगा और आपका जो ब्रह्मचर्य है उसको ये बचा करके रखेगा मंत्र, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। और ये मंत्र जो है ये वास्तव में बहुत पावरफुल मंत्र है, बड़ा तो है लेकिन मंत्र पावरफुल है। इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।